जो हमारा 11 सूत्रीय मांग पत्र है उत्तर प्रदेश सरकार, जब से बीजेपी सरकार इस उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है तो इन्होंने सबसे बड़ा अगर नुकसान किया है तो गरीब मजदूर वर्ग को किया है। जैसे कि जो सफाई कर्मचारी वर्ग है उसका जो उनकी जो नौकरियां हैं, चाहे वो नगर निकाय हो, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, उनकी निजीकरण करके उनकी जो उन्नति के रास्ते बंद कर दिए। बताइए 12 हज़ार रुपये क्या उनके घर के गुजारे हो पाएंगे? तो हमारी मांग में है कि उन्हें जो 1992 के बाद जितने भी कर्मचारी हैं जो आउट ऑफ सोर्सिंग पर करे हैं उनकी संविदा बहाल की जाए और साथ साथ उन्हें सीनियरिटी के आधार पर उन्हें परमानेंट किया जाए। और मेरठ के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है, जो 2415 कर्मचारियों को उन्होंने जो स्लो पोजीशन देने का काम किया है सरकार ने, जो 2415 कर्मचारी 20-25 साल से इस मेरठ की जो सेवा कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उनका निजीकरण, उन्हें ठेके पे करके उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया है। और यहाँ के जो बीजेपी के तमाम जितने भी दिग्गज, चाहे विधायक, जो सांसद हैं, जब चुनाव आए थे ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार होगी तो सबसे पहले जो सफाई कर्मचारी वर्ग है उसे परमानेंट करने का काम करे। लेकिन उनके साथ बहुत बड़ा धोखा होया है, ये बहुत बड़ा धोखा है। और मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, आज चंद्रशेखर आजाद जी के पीछे आ जाइए और 2017 के अंदर पहली कैबिनेट में तुम्हारी जो समस्याएं हैं, मतलब ये निजीकरण नहीं, तुम्हारी ठेका पर तक समाप्त करके तुम्हें परमानेंट किया जाएगा। ये चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्य समाज पार्टी की सरकार होगी। और उसके साथ साथ उन्होंने इसी प्रकार से जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग वालों के साथ भी यही किया है। बिजली विभाग में जो निजीकरण पे काम कर रहे हैं, ठेके पे काम कर रहे हैं, उच्च अधिकारियों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। जो लाइन पे काम करते हैं उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगी, उनकी जो मैं तो हत्या ही कहूँगा, जब वो लाइनों में काम करते हैं तो उनकी जब सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगी तो करंट लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये जो बिजली विभाग और सरकार उनकी हत्या करा रही है। हमने मांग की है 8 घंटे से जाए बिजली विभाग वालों का काम नहीं ले जाए, और चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो बिजली विभाग का कर्मचारी हो, उन्हें मृत्यु होने पर 1 करोड़ रुपए की जो उन्हें सहायता दी जाए। और इसके साथ इसी प्रकार से जो बैंक में इन्होंने घपलाबाजी की है, जो बैंक का निजीकरण किया है, उसे भी समाप्त किया जाए। और आने वाले 2027 के अंदर ये झाड़ू वाले, ये वही झाड़ू वाले हैं जो दिल्ली की सरकार को बदलते हैं, लेकिन आने वाले 2027 में मैं आपसे वादा करता हूं, आज मेरा समाज मेरे साथ है। 2027 में इस बीजेपी सरकार को अगर नहीं बदल दिया तो ये ध्यान रखना, इन्हें सफाई कर्मचारी वर्ग नहीं कहना, आज पूरा दलित वर्ग जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के और भीम आर्मी के साथ है। यहाँ जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सफाई कर्मचारियों और दूसरे विभागों में, विद्युत विभाग में, कृषि विश्वविद्यालयों में, कैंटोनमेंट बोर्ड में और तमाम विभागों में जो है सफाई कर्मचारियों को ठेके पे दे रखा है। सभी कर्मचारी ठेके पे कर रखे हैं, उनको 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह दी जा रही है और उनका शोषण किया जा रहा है। हमारी मांग ये है कि उन कर्मचारियों को समान, जब काम समान करते हैं तो वेतन भी उनको समान दिया जाए, तो तमाम काम और तमाम वेतन और उनको ड्यूटी भी उन्हीं के बराबर उनको दी जाए। इनको 10-12 घंटे इनकी ड्यूटी ली जा रही है। तो ये शोषण जो उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ कर रही है उसकी आवाज़ उठाने के हम लिए आए हैं। देखिए, आज का जो माहौल है आप देख ही रहे हैं, इस गूंगी बहरी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलित, मुस्लिम और वंचित वर्ग जो उनकी इतनी बुरी हालत कर दी है कि आप कहीं की भी घटना उठा के देख लीजिए, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। किसी दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा, किसी को मूंछ नहीं रखने दी जा रही, किसी को उसका हक का काम नहीं दिया जा रहा। और यहाँ तक की बात है, यदि वो अपनी मजदूरी मांगता है तो उसको लाठियों से, डंडों से प्रताड़ित किया जाता है। मैं इस गूंगी बहरी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम बड़ी शिद्दत से लगी हुई है। और हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, सन 2027 नजदीक है, हम उखाड़ सकेंगे इस गूंगी बहरी सरकार को जो दलितों, मजलूमों पे, वंचितों पे जुल्म करती है पूरी तरह से। हजारों की भीड़ यहाँ पे है। भीड़ नहीं, देश की एक वो नौजवान है जो देश को स्वच्छता की ओर ले जाते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री जो बात करते हैं कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, ये स्वच्छ भारत कैसे होगा जब इन सफाई कर्मचारियों को ठेका पड़ता या संविदा पर रखेंगे तो ये अपने दिल से या अपनी मजबूती से कैसे सफाई कर पाएंगे। लेकिन ये फिर भी सफाई कर रहे हैं। लेकिन जो मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार है ठेकों की, ये मोदी सरकार है पूंजीपतियों की, ये मोदी सरकार है व्यापारी